हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया है क्लास 9th का, जहाँ बच्चे लोग क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। एंड क्वाड्रिलेटरल्स सच में एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत डिफ़िकल्ट है क्लास 9th के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो 8.2 के ऊपर बेस्ड है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम काफ़ी आसान है। अगर आप 2 थ्योरम्स जान जाओ, एक ही जान जाओ, उसका रिवर्स बस आपको जानना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है एंड रिवर्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओपन माइंडेड के साथ अच्छे से आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल सा यहाँ फर्स्ट पेज में रखा है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स आपको आइडिया होगा, तो रोम्बस, स्क्वायर, ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाता है। अब एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है ये थ्योरम? तो यहाँ देखिए, देखो, फर्स्ट थ्योरम बोलता है द लाइन segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to the half of it। मतलब बोल रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ये तो मैंने बनाया है, ठीक है, एज्यूम करने के लिए, मैंने प्रूफ नहीं किया है यहाँ पे, अभी प्रूफ की नीड नहीं है। पहले जानो कि थ्योरम क्या होता है। तो थ्योरम बोल रहा है, रुको जस्ट अ सेकेंड, देखो, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी। ए सी एक लाइन सेगमेंट है, ए सी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट क्या है, ई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे बी सी के, बस ये आपको बताया जा रहा है। अगर बी डी इज पैरेलल टू बी सी तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन बन रहा है तो इसका ये कंडीशन भी बन जाएगा कि डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। अब बताओ, क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है? नहीं, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं इसे प्रूफ अभी नहीं करूँगी, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ई एफ, ये सब इसके आगे मत जाओ, ठीक है, ये अभी नहीं करना। आ जाओ अब रिवर्स में, कन्वर्स में इसके, ठीक। कन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि पहले से ही मैं बोल दे रही हूँ क्या, डी मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड डी ई, ये डी ई पैरेलल है बी सी के, पहले से बोल दे रहे। तो प्रूफ क्या करना है मुझे प्रूफ बस ये करना है कि ये जो ई देख रहे हो आप, ये ई जो है, ये ई जो है, ये ई जो है, ये है ई इज व्हाट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जब मैंने यहाँ पे बोला कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक E डैश एज्यूम करके एक बनाया है, ये DE डैश, ये क्यों बनाया है देखो, बता रही हूँ। कन्वर्स में क्या करना पड़ता है, हम एक चीज़ को एज्यूम करते हैं, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं, एक ड्रॉ करते हैं, एज्यूम करते हैं, ताकि जो गिवन स्टेटमेंट है, जो ऑलरेडी थ्योरम है, उसको क्या करेंगे, उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो एक्चुअल थ्योरम होता है, जो थ्योरम 1 है, दिस इज यूनिवर्सली प्रूव्ड, ठीक है। कन्वर्स करके बताते हैं कि ये जो थ्योरम है यही एप्लीकेबल है, बाकी कोई थ्योरम इसका उल्टा भी एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब अगर ये थ्योरम है, इसको उल्टा कर दोगे तो भी एप्लीकेबल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी सीधी चले कि उल्टी चले, गाड़ी तो गाड़ी ही है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग जब कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव्स करते हैं तो हम उल्टा लेने की कोशिश, हम अज्यूम करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। अब दोनों थ्योरम्स के ऊपर NCERT में 6 क्वेश्चन है, न्यू बुक के हिसाब से बोल रही हूँ ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग 8.2 का ले लेते हैं, चलिए
8.2 से शुरू करती हूँ मैं। मुझे लगता है अगर यहाँ तक क्लियर बातें हैं तो 8.2 में मुझे आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप डायग्राम को देखो, अच्छे से देखो। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखो, ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। ये quadrilateral है, ओके। AC डायगोनल है, ठीक है। अभी डिफाइन नहीं हुआ है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या, ये ट्रापेजियम है क्या, ये स्क्वायर है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। बस इतना सा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है एंड इसके मिड पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है। हमेशा क्वेश्चन से क्लू लेना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन 1 बोलता है आप प्रूफ कीजिए कि SR इज़ पैरेलल टू AC एंड SR इज़ हाफ ऑफ AC, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट प्रूफ करना। लेकिन ये ऊपर वाले पार्ट को प्रूफ करने से पहले आप यहाँ से शुरू करोगे, मैं बताऊँगी क्यों। देखो सबसे पहले आप कैसे करोगे। अब मैं अपना चेहरा हटा देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC में क्या दिख रहा है, P क्या है, P इज़ द midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। It is given, पहले से ही given है। हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है, जब ऐसा होता है इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिड पॉइंट ये तो पहले से गिवन है, ये दिस थिंग वाज गिवन एंड ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं। ये P एंड ये Q क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जब P एंड Q जुड़े हुए होंगे तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, इसे 80 कर देती हूँ, 80 अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द मिड टर्म थ्योरम, अगर ऐसा है, अगर ये जुड़े हुए हैं तो PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल AC के। ये PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, ठीक है। एंड PQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। इसे दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये वाले पार्ट पे आ जाओ, ये वाले पार्ट पे आ जाइए, ठीक है। मैं इसे मिटा देती हूँ अभी के लिए, मैं इसे अलग पेन से दिखाती हूँ। ये वाले पार्ट पे आ जाओ, ये वाला। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ओके। अब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, S एंड R क्या है, जुड़े हुए हैं। अगेन मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, क्या, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये कि हमारा ये जो SR है ये पैरेलल है किसके, AC के। तो ये SR हमारा पैरेलल है AC के। SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, हाँ कि ना। तो क्या ये पहला पॉइंट प्रूफ हो गया, हाँ ये पहला पॉइंट प्रूफ हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट, पहला तो पॉइंट प्रूफ हो गया। अब यहीं से हम लोग ट्रेल बैक करते हैं, ठीक है। PQ इज इक्वल टू SR, ऐसा क्यों होगा, ये इक्वेशन 2 बोल दो। फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है, दोनों AC के पैरेलल है एंड हाफ AC के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि AC इज कॉमन इन बोथ, और जब कोई चीज़ कॉमन इन बोथ होती है तो क्या होता है, PQ इज इक्वल टू QR। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, क्या तो क्या दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, वैसा ही, समझ गए। चलो अब आते हैं PQ तो अब देखो, इसको पूरा मिटा देती हूँ अब मैं। ठीक है, अब PQ क्या हो गया है, PQ जो हो गया है हमारा PQSR के इक्वल हो गया है ये, एंड ये क्या हो गया, इक्वल। क्या पैरेललोग्राम में बोल सकती हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया है कि वन ऑफ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड हैज़ टू बी इक्वल। ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। पैरेललोग्राम में कोई दो साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब एक पेयर बन जाए, तो वो पैरेललोग्राम कहला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में हम बोल सकते हैं PQRS क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल का ना हम पहले नहीं बोल सकते कि वो एक्चुअल में क्या है, पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती है। क्वाड्रिलेटरल PQRS इट्स वन पेयर, कौन सा पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, क्योंकि ये दोनों तो ऑपोजिट है। यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, दोनों क्या है, ऑपोजिट है ना, तो क्या है, इट्स वन पेयर ऑपोजिट साइड्स PQ and SR is equal and what, parallel. Hence PQRS is fulfilling the requirement of being a parallelogram. So PQRS is a what, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है। इसने क्या किया, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। ठीक है, ये समझ में है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ABCD रोम्बस है जो कि PQS मिड पॉइंट्स है इसके। ठीक है, तो PQRS मिड पॉइंट्स होते हैं ABCD के। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रोम्बस है, दिख रहा है ABCD। ओके, अब बोल रहे हैं PQ, देखो ये P AB का, Q BC का, Q BC का, R CD का, DA का मिड पॉइंट क्या है, S है। तो यहाँ आप बना लो S R Q, ध्यान से ना कि ये सब मिड पॉइंट्स हैं। तो मैंने ऐसे करके जोड़ दिया सारे मिड पॉइंट्स को। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो जैसा क्वेश्चन था वैसे ही मैंने किया। तो ये हमेशा आप लोग गिवन में ज़रूर लिखना, ये सब चीज़ें गिवन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, हाँ, गिवन में लिखना है ABCD इज़ ए रोम्बस, ये लिखना पड़ता है हमेशा। S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमेशा लिखना पड़ेगा। R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, देखो क्या होगा बताओ, BC, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो था मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। ओके, वेरी गुड। अब कुछ चीज़ें तुम्हें प्रूफ करनी, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुमको प्रूफ करना है PQRS एक ट्राइंगल है। अब आया खेल, PQRS इज़ ए रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन बताएगा? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ, दो साइड्स, मतलब एक रेक्टेंगल जो होता है
ये एंड ये पैरेलल इक्वल होता है एंड ये पैरेलल इक्वल होता है। बस तो यही तो प्रूफ करना है तुमको, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए अब इस चीज़ को मतलब ये वाले पार्ट को तुम्हें बनाना है। ये कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करो। इसे मिटा दूँ? हाँ, इसे मिटा देती हूँ। कंस्ट्रक्शन करो। ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा करना पड़ता है, क्यों? जब आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी तो आप एक्स्ट्रा कुछ डाल सकते हो। तो आप क्या करो, इसको जोड़ दो। लेकिन ये बताना ना, जब आप करते हो तो इसको बताना पड़ता है कि हाँ मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइन AC PR एंड SQ। किया है ना, जब किया है तो बताना पड़ता है। चल अब क्या करोगे? बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, एज वी नो, यहाँ से हम प्रूव करते हैं। चलिए, P इज मिड पॉइंट ऑफ एक मिनट ना, P is midpoint of AB, okay, and Q is midpoint ऑफ BC। मैं ये दोनों क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये दोनों जॉइंट है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, मैं ये जॉइंट है, ठीक है, इसीलिए ले रही हूँ। तो इससे क्या प्रूफ होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या? बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इसे बोल दो क्वेश्चन 1। सिमिलरली, बिल्कुल जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पे किया था, सिमिलरली S इज द midpoint of AD and R is the midpoint of DC। तो बताओ, RS is parallel to AC and RS is, देखो RS मैं लिखी हूँ SR, RS भी लिख सकते हो ना, तुम्हारी मर्जी है, हाफ ऑफ AC। ये है इक्वेशन 2, बिल्कुल जैसा पिछले बार किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाता है? हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये दोनों पेयर जो हैं ये क्या हो रहे हैं, इन लोग का कॉमन लाइन क्या है? ये AC कॉमन लाइन है इन लोग का। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो इससे ये होगा, एक मिनट, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि हम बोल देंगे यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि PQ इज इक्वल टू SR। अब जब ये हो जाता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू SR। ये दोनों हम लोग को इक्वेशन 1 एंड 2 से पता चल गया, ये दो चीज़ें। ये तो ठीक है, लेकिन क्या होगा? क्या पैरेललोग्राम बन जाएगा? आपके क्वेश्चन में रेक्टेंगल प्रूफ करना लिखा है, पैरेललोग्राम नहीं। इससे तो पता चल जाएगा, इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पर पैरेललोग्राम अभी प्रूफ नहीं करना है, हमें तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? रेक्टेंगल के लिए ये चाहिए कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि SQ एंड PR अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाते हैं तो ये ट्रायंगल बनाएगा। ये कैसे करेंगे हम लोग?
बताओ कैसे करोगे? चलिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाओ ए बी क्यू ए बी क्यू एस में आ जाओ। ए बी क्यू एस ऑलरेडी ही गिवन है क्या, कि ये क्या है, पैलोग्राम है, इज ए पैलोग्राम, इट इज गिवन। कैसे गिवन है ये इसलिए गिवन है क्योंकि देखो ये एक रोम्बस है, ये ए बी सी डी, ये पूरा एक रोम्बस है। रोम्बस को आधा काटते हैं, जब ये रोम्बस को मैंने क्या किया, आधा काटा है, तो क्या होगा, ये इक्वल पार्ट है ना, तो ये क्या दिख रहा है, ये एक पैलोग्राम नहीं दिख रहा है। जब रोम्बस को आधा काटो, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक रोम्बस है, यहाँ पे दिखा गया है रोम्बस है। रोम्बस को आधा काटोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इक्वल, ये वाले पार्ट्स इक्वल होंगे, ये वाले पार्ट्स इक्वल होंगे एंड पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमें पता है ए बी क्यू क्या है, ए बी क्यू एस क्या है, पैरेलल है। ओके, जब ए बी क्यू एस पैरेलल है तो ए बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस क्यू, यस, क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के पार्ट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या आप लोगों ने ऊपर देखा, ऊपर का जो ये वाला पार्ट पी बी सी आर, मतलब एक मिनट ना, ये वाला पी बी सी आर, ये वाला पार्ट बोल रही हूँ, क्या ये होगा, हाँ ये भी होगा, क्योंकि रोम्बस को अब राइट हैंड साइड से काट, एक बार ऐसे काटो, एक बार ऐसे काटो, क्या होता है, अभी भी तो इक्वल ही चलेगा ना, ऐसे काटोगे कि ऐसे काटोगे, इक्वल ही जाता है। तो आप एक बार पी बी सी आर में आ जाओ, पी बी सी आर, ये भी एक पैलोग्राम है। ये मैं क्यों ले रही हूँ, ए बी सी आर भी एक पैलोग्राम है। रुको, मैं यहाँ पेन का कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, सिमिलरली क्या दिख रहा है, सिमिलरली पी बी सी आर, ये एक बार ऐसे देख लो। ठीक है, पी बी सी आर इज ऑल्सो ए पैलोग्राम, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो ए पैलोग्राम। ओके, इसका मतलब क्या होगा, बी सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी आर। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं प्रूफ कर पाऊँ, दस क्या ये प्रूव कर पाऊँ, एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि ऑलरेडी ए इज इक्वल टू बी सी है, ये तो गिवन चीज़ है। ध्यान से देखो, एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, बस ये बोल रही हूँ कि ये इज इक्वल टू ये। ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्यों ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो। जब ये दोनों क्या है एक्चुअली, एस क्यू एंड पी आर क्या है, दीज आर diagonals of parallelogram PQRS. Okay, and they are equal, तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, हाँ, तो PQRS, hence PQRS is a what, रेक्टेंगल। मैंने कैसे प्रूफ किया, समझ आया? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा था, लेकिन घुमा दिया क्वेश्चन ये बोल के कि आप अंदर की चीज़ को
रेक्टेंगल प्रूफ का पूरा कंसंट्रेशन किस में चला गया, इसे रेक्टेंगल प्रूफ करने में। ठीक है, तो कैसे हुआ, हमने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट को तो हमने कर लिया, हमने पहले तो बोल दिया कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। सबसे पहले पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल छुपा रहता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये जो पूरा रोम्बस था ना, ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी को क्या किया, हाफ में, एक बार नीचे से काटा, एक बार साइड से काटा। तो एक बार जब मैंने नीचे से काटा तो मैंने बोला ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, एंड ए बी क्यू एस अगर पैरेललोग्राम होगा तो ए बी पैरेलल एंड इक्वल टू हो जाएगा एस क्यू के। और सिमिलरली मैंने जब साइड वाइज काटा था तो क्या बोला मैंने बोला कि ये बी सी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। ये थोड़ा घिचड़ बिचड़ दिख रहा है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल वाला फ़ोटो होगा वो बहुत क्लीन है। ओरिजिनल फ़ोटो ये बस समझाने के लिए मैंने किया ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला ए बी इज़ इक्वल टू एस क्यू, फिर पी बी सी आर को भी मैंने लिया, बी सी इज़ इक्वल टू पी आर किया, दोनों को इक्वल कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू बी सी ऑलरेडी गिवन, क्योंकि ये क्या है, ये एक रोम्बस है। रोम्बस के क्या होते हैं, रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, दीज आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये क्या है, डायगोनल्स है पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस जो अंदर का स्ट्रक्चर है हम लोग का। अब क्या होता है, जब डायगोनल्स इक्वल हो गए, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक रेक्टेंगल के ये साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ये साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ये साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्राइटेरिया है रेक्टेंगल होने की। जब भी ये क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर करो, हर रोम्बस, ट्रापेजियम, इन सब के प्रॉपर्टीज सबसे पहले जानो। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन 3 पे आने से पहले क्या क्वेश्चन 1 एंड 2 क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन 1 एंड 2 क्लियर होगा तभी आपका क्वेश्चन 3 आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लूज तो है, जैसे क्वेश्चन 3 पे देखो, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि ए बी, बी सी, सी डी एंड ये मतलब ए डी इज पैरेलल एंड इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल एंड इक्वल टू डी सी। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखो, मिड पॉइंट भी दे दिया गया है तो आराम से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। अब अंदर की चीज़ को, ये जो अंदर की चीज़ है मैं डाल देती हूँ। अंदर की चीज़ है, ये अंदर है पी क्यू आर एस, प्रूफ करना है रोम्बस से। रोम्बस की प्रॉपर्टी याद रखो, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? अगर ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। हाँ, ये तो प्रूफ ही हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आप को गायब करती हूँ। चल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्रूफ करना है कि अंदर की जो चीज़ है वो क्या है। अंदर की चीज़ का यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है, एसी एक कंस्ट्रक्शन है। अंदर की जो चीज़ है उसे रोम्बस प्रूफ करना है, कुछ नहीं। तुमको अगर तुम प्रूफ कर देते हो, अगर तुम सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हो तो क्या होगा बताओ? अगर सारे साइड्स को प्रूफ कर देते हो तो तुम रोम्बस प्रूफ कर दोगे। आते से ज़्यादा तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। इसको ज़रा शुरू करते। सॉरी, ये थोड़ा साउंड आ गया। चलिए, इसको बिल्कुल वैसे जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोग किए थे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट को देख, ट्राइंगल ए बी सी। ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? P is the
midpoint of AB. Okay, Q is the midpoint of BC by midpoint theorem. क्या हुआ? PQ is parallel to AC and hence PQ is equal to half of AC. ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सिमिलरली, अब इसे मिटा देती हूँ. सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, ये वाले ट्रायंगल पे आ जाओ. क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, इसमें क्या दिख रहा है? सिमिलरली in triangle ADC, similarly in triangle S is the midpoint of AD, R is the midpoint of AC, R is the midpoint of DC. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ. ओके, चलो, तो इससे क्या प्रूव होगा? इससे प्रूव ये हो जाएगा कि SR is parallel to AC and SR is half of AC. ये है तुम्हारा, सॉरी, इसको अच्छे से लिखती हूँ. इक्वेशन 1 and 2. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? बिल्कुल जैसे पहले के क्वेश्चंस में किए थे हम. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. आधा काम तो हो गया है. अब आधा काम हो गया. अब क्या करना है? आधा काम हमारा हो गया. अब ये क्या है? जब ये चीज़ हो जाती है तो हमेशा याद रखना कि मैंने क्या किया कि ये मैंने बोला ये PQ एंड SR क्या हो गए? इक्वल एंड पैरेलल हो गए. तो ये क्या हो गया? देयरफॉर PQRS इज पैरेललोग्राम. मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ना, पैरेललोग्राम. क्यों? वाई इट इज पैरेललोग्राम? क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है. चलो, ये हो गया. अब चलते हैं. अब कहाँ जाना है हमको बताओ. अब ज़रा ध्यान से देखो. AD is equal to BC. AD is equal to BC. ये देखो, AD is equal to BC. हाँ कि ना? इसे रेड से बताती हूँ. है कि ना? तो क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे साइड में लिखूँ. नाउ AD तुम लोग नीचे से लिखना, ठीक है? मैं साइड में लिखा है ताकि तुम लोग ये जो हमारा डायग्राम है उसे थोड़ा रिलेट कर पाओ. पर हमेशा मैथ्स में आपको मतलब कभी साइड में नहीं लिखते हम लोग, ऊपर से नीचे तक लिखते हैं. ठीक है, AD इज इक्वल टू BC. ये चीज़ क्या है? ये चीज़ गिवन है. ओके, तो इसका आधा भी तो इसके आधे से होगा, मतलब हाफ AD इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ BC. हाँ कि ना? ठीक है, तो हाफ क्या है? AD का हाफ क्या है? ये. एंड BC का हाफ क्या है? ये. तो AS इज इक्वल टू BQ. ओके, ठीक है. अब आ जाओ. इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है यहाँ पे. कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल APS में आ जाओ. ये वाला पार्ट APS, इस पे आ जाओ. एंड APQ पे आ जाओ. ये दोनों ट्रायंगल में आ जाइए. क्यों कर रही हूँ बताऊंगी मैं बाद में. पर देखते रहो क्या होता है. APS एंड BPQ. ठीक है, ये ट्रायंगल को ना तुमको क्या करना पड़ेगा? सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करना पड़ेगा. मतलब सिमिलर है ये. इसमें एक पार्ट है क्या? अगर तुम ये ध्यान से देखो तो यहाँ रुक जाओ. ये वाला, ये एंड ये, अगर इसको इक्वल प्रूफ कर दिए, मतलब PS एंड QR को प्रूफ कर दिए, तो क्या होगा?
अगर क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक चीज़ प्रूफ करके रखे हैं। हम लोग क्या प्रूफ किए हैं? हम लोग पहले से प्रूफ करके रखे हैं कि एस आर एंड पी क्यू इक्वल है, मतलब एस आर एंड पी क्यू इक्वल है। और अगर पी एस एंड पी क्यू भी इक्वल होगा तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि अंदर की चीज़ स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? ये 90 डिग्री करना पड़ता है, यहाँ तो वो नहीं करना है। तुम्हें बस ये दोनों ट्राइंगल लेके इसको प्रूव कर। ये आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से ये और ये इसको ही पहले प्रूफ कर सकता है, ऐसा भी जा सकता है। मैं ये अपने हिसाब से ले रही हूँ, ठीक है। तो चलो ये दोनों ट्राइंगल्स को, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ अब, ठीक है, बिल्कुल क्लीन हो गया। हो सके तो इसको जूम कर लो, ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा जूम करके देखो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है? दिखाना कि इनमें सिमिलर है। तो हमें क्या दिख रहा है? क्या हमें दिख रहा है कि AP एक मिनट ना, मैं पेन चेंज करूँगी। क्या हमें दिख रहा है कि AP इज इक्वल टू BP? हाँ, क्यों? क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये मिड पॉइंट है ना, तो ये एंड ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, AS इज इक्वल टू BQ। AS इज इक्वल टू BQ ऑफ कोर्स, बिकॉज ये पूरा तो क्या है? ये पूरा तो क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, तो इक्वल तो होगा। फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या है? ये रेक्टेंगल है, तो ये दोनों किस एंगल के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो एंगल B एंड एंगल A एंड एंगल B भी इक्वल हो गए, 90 डिग्री ऑफ रेक्टेंगल। तो 3 चीज़ें प्रूफ हो गई। क्या? SAS एक्सियोम प्रूफ हो गया है, प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ? देयरफॉर ट्रायंगल APS इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABQ। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ क्या कि PS इज इक्वल टू PQ। अगर ये कॉमन, अब ये ले लो, ये है इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, सॉरी, इसको इक्वेशन 3 ले लो, ये इसको इक्वेशन 4 ले लो। ये देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ तो इक्वल है SP से भी। ये यहाँ फोटो में देखो, PQ इज इक्वल टू SR एंड PS is equal to going to be equal to what? It is going to be equal to RQ भी। ये RQ के भी इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो उनका थर्ड पार्ट है, ये तो आखिरी पार्ट है, तो होना ही है, ये होना ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि PQRS is a rhombus। PQRS is a rhombus। क्या समझ में आया? एक बार फिर से देखो, अंदर क्या जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है हमको। हमें ये नहीं देखना है कि मतलब क्या लेना है, जो चीज़ तो प्रूफ करनी है उसी के साथ कंसर्न रहो। जैसे यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट करके दिखाती हूँ। मैंने ये वाले पार्ट्स क्यों लिए? मैंने ये दिमाग में आया होगा, मैंने ये एंड यही क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ये एंड ये PS एंड PQ को इक्वल करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये दोनों को इक्वल तो प्रूफ कर ही दिया था, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों को तो कर चुकी थी, बस ये एंड ये इक्वल प्रूफ करना था मेरे को। पर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं कर पाई? क्योंकि ये S एंड Q जुड़े नहीं हैं।
ये एस एंड क्यू जुड़े नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाई। मुझे क्या यूज़ करना पड़ गया, मेरे को कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी पड़ गई, मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी पड़ गई। अगर आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब एस 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 ए एस ए ये वाले जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं अगर आप पहले से पढ़ के रखे हो तो ये चीज़ें करने में आसानी होती है। क्या लेना रहता है, बस जो चीज़ प्रूव करनी है उसके इर्द गिर्द घूमो, यही काम है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो तो पूरा समझ आ जाएगा। देखो ये पूरे पेज में ये ऐसा दिख रहा है, मैंने साइड में लिखा है, साइड में कभी मत लिखना, ये नीचे से लिखना। ठीक है, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। ये बहुत ईजी सा है ये, और ये कन्वर्स के ऊपर है। देखो ABCD इज़ अ ट्रापीजियम इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC एंड BD, ये जो है हम लोग का, ये BD जो है हमारा पैरेलल है, सॉरी डायगोनल है। एंड E क्या है, E is the midpoint of AD and a line is drawn through E parallel to AB. Okay. Intersecting BC at F. Intersect कर रहा है F पे. Show that F is what? F is the midpoint of BC. अब ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें बस प्रूफ करना है कि F मिड पॉइंट है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है AB इज पैरेलल टू DC, हाँ कि ना। ठीक है, एंड AEF इज पैरेलल टू AB। इसका मतलब क्या है, मतलब हमें पहले से ही पता है कि ये पैरेलल है किससे, इससे। एंड EF, ये EF पैरेलल है इससे, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों पैरेलल है। AB, EF एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब इंटरसेप्ट्स आर मेड बाय पैरेलल लाइंस। इंटरसेप्ट्स का मतलब मैं बताती हूँ, ये जो है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक ग्राफ है ऐसा, तो एक लाइन ऐसे करके चली गई, इस रे को बोलते हैं, इसे मान लो AB बोल देती हूँ अभी के लिए, AB नहीं XY बोल देती हूँ। तो ये क्या है, ये एक इंटरसेप्ट है, ये लाइन को बस काटता है, इक्वल काटता है, ये कभी नहीं बोला गया है, बस काटता है। ठीक है, अब XY को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी जान लो होता क्या है। इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द लाइन और कर्व क्रॉसेस द एक्सेस ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है जो एक्सेस को काट देता है। अब हमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है इंटरसेप्ट्स मेड बाय पैरेलल लाइंस। ये AB, देखो ये AB, ये EF, ये AB EF एंड ये DC, ये AB EF DC ऑन ट्रांसवर्सल AF, सॉरी ऑन ट्रांसवर्सल AD। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या, एक लाइन जो ऐसे ही जा रही है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, आर इक्वल, वाई दे आर इक्वल, इंटरसेप्ट्स इनके इक्वल क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्या है, ये पैरेलल है। तो हम ऐसे लिखते हैं इंटरसेप्ट्स मेड बाय AB EF एंड DC। ये क्या है, ये सब ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो इसे ऐसे समझो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, अगर तुम एक लाइन में हो, तुम्हें पीछे से किसी ने धक्का मारा, तो आगे के लोग भी क्या होंगे, झुक जाएंगे वहीं पे। वैसे ही अगर एक इंटरसेप्ट ये तीनों लाइन से गुजर रहा है तो वो इक्वल पार्ट में काटेगा। इसका मतलब है इंटरसेप्ट्स मेड बाय AB EF एंड DC ऑन ट्रांसवर्सल AD आर इक्वल, ये इस ट्रांसवर्सल के इक्वल हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर ये AD की इक्वल है तो ये BC के भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? ऐसा इसलिए है, क्यों बताओ? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ आपको क्या चीज़ दिख रही है कि ये E अगर मिड पॉइंट है, ये ध्यान से देखो, अगर E ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, किससे जुड़ा हुआ है, ये F से जुड़ा हुआ है। तुम्हें तो यही प्रूव करना है ना कि F मिड पॉइंट है, तो F मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ जाएगा कि BF इज इक्वल टू FC, ये प्रूव करना पड़ेगा बस। तो इंटरसेप्ट्स मेड बाय those parallel lines on transversal BC are also equal। मतलब अगर तुमने मेरे लेफ्ट हैंड पे मारा, मतलब अगर मैंने अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को धक्का दिया तो लेफ्ट हैंड भी तो राइट हैंड को धक्का मारेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो BF है, अगर AD बिहेव कर रहा है, अगर AD बिहेव कर रहा है ऐसे, तो BC भी वैसे ही बिहेव करेगा। इसका मतलब अगर E मिड पॉइंट है, अगर E मिड पॉइंट है तो AE एंड, देखो अगर E मिड पॉइंट है तो AE एंड ED क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, हाँ कि ना। ठीक है, बस अब प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं, ये F मिड पॉइंट है कि नहीं। तो तुम क्या प्रूफ करोगे, तुम प्रूफ क्या करने वाले हो, तुम ये प्रूफ करने वाले हो कि भाई साहब ये वाला इक्वल तब होगा जब मेरा ये पार्ट एंड ये पार्ट, मतलब BF एंड FC अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। और मैं बोल रही हूँ ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये भी वैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, यही है तुम्हारा रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है BF इज इक्वल टू FC, और जब ये प्रूफ हो जाता है इसका मतलब क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ओके। तो हम लोग 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बच्चों को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है कि यहाँ पे ना एक ऐसा वर्ड है जिससे बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या है। तो देखो क्वेश्चन में है कि ABCD इज अ पैलोग्राम। पैलोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहले ये सोचने में दिमाग लगाना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होता है पैलोग्राम का, ये पैरेलल एंड इक्वल, DC is parallel and equal to AB, AD is parallel and equal to BC। बस ये जोड़ीदार है ये लोग। ठीक है, ठीक है, मतलब पेयर है दो का। चलो अब क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा हुआ है मिड पॉइंट्स AB एंड CD। ठीक है, मिड पॉइंट्स E एंड F, अब इसे मैं डाल देती हूँ। E एंड F जो है मिड पॉइंट्स है AB एंड DC के, वो तो दिख ही रहा है हम लोग को, है ना, कि ये E एंड ये F ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। ये भी हमें लिखा हुआ है, जो लिखा होता है पहले वो लिखो। फिर है, बोल रहे हैं आप बताइए कि EC ट्राइसेक्ट्स BD। मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आता है ट्राइसेक्ट मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को तोड़ देना। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है BD को पैरेलल कर, BD को इक्वल करना है PQ के, एंड उसके बाद इक्वल करना है QB के। DP इज इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को, क्या आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, बताओ क्या आप लोग एक चीज़ देख रहे हो। अब हर एक मिड पॉइंट पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ
सी डी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है तो ए ई, ये ए ई, ये ए ई, ये ए ई क्या होगा? ये ए ई हाफ होगा किसके? ये हाफ होगा ए बी के। ए ई इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्यों दिख ही रहा है? क्योंकि ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। ये छोटा पार्ट है इस बड़े पार्ट का। ओके, वैसे ही क्या मैं बोल सकती हूँ कि सी एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। सिमिलरली सी एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। मैं ऐसा क्यों प्रूफ कर रही हूँ? ऐसा क्यों मुझे प्रूफ करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, एफ एंड ई कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का ही जो दूसरा वाला पार्ट है, क्या पार्ट होता है, ये आधा है इस बड़े का, ये मैं प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, इसे बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, पट 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 पट, यहाँ पे एक पट है। पट क्या है? पट ए बी इज इक्वल टू डी सी, but AB is equal to DC and AB is also parallel to DC। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? पैरेललोग्राम है, ये तो होना ही था। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर 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 इसको मैं डाल देती हूँ, अगर ये दोनों अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके पार्ट्स जो है वो भी इक्वल होंगे, है ना? मतलब ये ए ई एंड ये सी एफ, ये एफ सी, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। Therefore AE is equal to CF and AE is also parallel to CF। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या प्रूफ हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि AECF is a पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि बस ये चीज़ से कि one pair of opposite sides are equal and parallel। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा समझ के इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब क्या करना है? क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारे पार्ट्स लेने होंगे। अब क्या करना है? अब ये करना है कि अब देखो ट्रायंगल ABP, ये वाला, इसे मैं डाल देती हूँ। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल तुमको देखना है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है कि इन ट्रायंगल BAP E is the midpoint, E is the midpoint of AB, E is the midpoint of AB। इसका मतलब क्या हुआ? एंड क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रही है? जुड़े हुए हैं, E and P, E and Q जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या बोल सकती हूँ? EQ is parallel to AP। और ये भी बोल सकते हो इसका मतलब कि EQ is half of AP। मिड पॉइंट थ्योरम है ये तो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ठीक है। अगर ऐसा है क्योंकि पहले से ही दिया है कि E क्या है? मिड पॉइंट है। अब इसका कन्वर्स अप्लाई करो। इसका कन्वर्स अप्लाई करने से क्या होगा? इसका कन्वर्स अप्लाई करने से ये होगा, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर E मिड पॉइंट है
अगर ई मिड पॉइंट है तो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से बता दिया, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से बता दिया कि क्यू भी क्या है, क्यू भी मिड पॉइंट है। अब जब मैंने ये बता दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी। ये क्यों किया मैंने, ये सब मैंने ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं इस वाले पार्ट को इसे मैं डालती हूँ, ये देखो, मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से इक्वल कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रांसैक्शन दिखाना है ना, मुझे क्या बस दिखाना था ये एंड ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए। दो पार्ट मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, दो पार्ट मैंने इक्वल कर दिया। ओके, वेरी गुड, आधा काम यहीं पे हो गया है हम लोग का। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ई मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ था, अगर ई पॉइंट मिड पॉइंट दिया है तो मैं क्यू को बना सकती हूँ। वैसे ही अगर एफ को मिड पॉइंट दिया गया है तो मैं बोलो, अगर एफ को मिड पॉइंट दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पी को भी मिड पॉइंट डिक्लेयर कर सकती हूँ। तो कैसे लिखोगे, आपको पूरा प्रूफ अप करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब क्या करो, अब क्या करोगे, अब सिमिलरली कर दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूँगी मैं, अब लूँगी डी क्यू सी लूँगी, सॉरी हाँ डी क्यू सी लूँगी, ये वाला पार्ट रखो। पहले मैंने ये वाला लिया था, अब मैं ये वाला लूँगी। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल ही ट्राइसेक्शन बना रहे हैं। ये ऐसा, इसको ध्यान से देखो, क्या कर रहे हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 ट्राइसेक्शन। इसलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल दिया, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली ट्रायंगल डी क्यू एस क्या है, वैसे ही लूँगी, P इज द, ऐसे लिखो, एस ये गिवन था, S इज द मिड पॉइंट ऑफ, F is the midpoint of DC, therefore if F is the midpoint of DC, ये इसे करने की भी नीड नहीं है, छोड़ दो, सिमिलरली कर दो, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही स्टेप है, और कितना बड़ा होगा, छोड़ दो। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी क्यू सी, इफ ऐसा लिख दो, इफ F is the midpoint of DC by converse of midpoint theorem, P also has to be midpoint of P has to be the midpoint of what? P has to be the midpoint of DQ. P has to be the midpoint of DQ. ठीक है भाई, कन्वर्स से हम लोग ये करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है DP इज इक्वल टू PQ। DP इज इक्वल टू, इसमें डाल देती हूँ, DP इज इक्वल टू PQ, ये DP इज इक्वल टू PQ, ये DP इक्वल हो जाएगा PQ के। ध्यान से देखो, ये DP इक्वल हो जाएगा PQ के। अब क्या प्रूफ होता है, अब इतना तो हमने इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ हो गया। ये है इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3 एंड ये है इक्वेशन 4। तो क्या अब मैं बोल सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या दिख रहा है, DP इज इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। क्या ये दिख रहा है सबको,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, प्रूफ हो गया। हेंस 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 EC trisects the diagonal BD. Hence, EC trisects जैसा क्वेश्चन में लिखा गया वैसा लिखना, EC trisects the diagonal BD, सॉरी BD। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आई होप ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, अच्छे से देखना क्यों कैसे हम लोग चीज़ों को लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो इसके साथ मैं एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 जो न्यू बुक में है वो वाला होमवर्क देती हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, शो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बच्चे को ये बनना ही चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसी का उल्टा करना है, तो इट इज़ वेरी इजी। एक बार ट्राई करके देखो एंड फिर बताना कि ये बना कि नहीं बना। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी फार मोर ईजियर, इससे तो फार मोर ईजियर है। अंदर के चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, हम तो पहले भी प्रूफ किए थे, कैसे करते हैं, अंदर की चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है, शो दैट द लाइन segments joining the midpoints of opposite sides, मैं दूसरे पेज में लिखते हूँ, opposite sides of a quadrilateral bisect each other। इसका मतलब क्या है, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं है, इजी सा है ये, कुछ नहीं है। एक ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, अंदर का पार्ट है, अंदर के पार्ट को तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। टू प्रूफ ये इसका पहले नाम ले लेते हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ABCD। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ लाइनिंग खींच दो, इसे HFGE अपने से नहीं करना है, वो जैसा क्रोनोलॉजिकली जैसा लिखते हैं वैसा करते हैं हमेशा। एंड एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से कर दो एंड ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से कर दो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि टू प्रूफ, ये तो है, ये गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है ई, जैसे इसमें गिवन है कि EG एंड FG, यहाँ देखो EG एंड FG, EG एंड FG क्या है, लाइन सेगमेंट से जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। हाँ, ये मिड पॉइंट्स को जॉइन कर ले रहा है, ठीक है, ऑपोजिट साइड से कर रहे हैं। अब क्या करना है, टू प्रूफ, यहाँ से मैं लिख रही हूँ ना, टू प्रूफ क्या करना है, EG एंड FH बाइसेक्ट ईच अदर, ये बस प्रूफ करना है। EG एंड FH बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर कैसे करोगे तुम, तो तुम्हें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि वो डायगोनल है। तो डायगोनल प्रूफ करने के लिए इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट कौन करता है, डायगोनल करते हैं। तो डायगोनल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, ये वाले पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो
हमें पता है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मैं ऐसे डैश डैश कर रही हूँ, तुम लोग को नहीं करना, पूरा लिखना पड़ता है ना, ए बी एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, सिमिलरली जैसे पहले करते थे, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड ई एफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग प्लीज़ शॉर्ट में मत लिखना। इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, अब इसको मिटा देती हूँ, नहीं तो डायग्राम में ऐसा करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब ले लो ए डी सी, अभी मैंने ए बी सी लिया है तो ऊपर वाला पार्ट लो, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाले पार्ट को ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट हो चुका है, ऊपर वाला पार्ट लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, ए डी सी ले लो, एच एंड जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं ये, एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी, ठीक है। तो एच जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एच जी इज पैरेलल टू ए सी, ये भी वैसे ही होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 क्या प्रूफ हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या, वी गेट कि क्योंकि ए सी कॉमन है, ए सी ये देखो, क्योंकि हमारा क्या है, ये 1 and 2 को देख के क्या दिख रहा है तुमको, ये ए सी कॉमन है, ये ए सी कॉमन है, तो इसका मतलब क्या दिखा है कि ये एंड ये क्या हो जा रहे हैं, इक्वल एंड पैरेलल हो जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे पहले के क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने किया था। तो क्या प्रूफ हो जाता है, ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो क्या हो गया, काम खत्म। अब EG ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। अब नाउ EG and FH are what? They are actually diagonals. अगर ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, EG and FG क्या है, डायगोनल है, किसके, इस पैरेललोग्राम के, are diagonals of this parallelogram, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देयरफॉर EG and EF bisect each other, लिख लो क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज bisect each other, hence proved, ठीक है। एक बार तुमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो बाइसेक्ट तो करता, वो प्रॉपर्टी है, ओके। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग पे है मैंने उसे सॉल्व कर दिया है। अगर इसमें से भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या है क्या नहीं है। मैंने बहुत कम टाइम में किया है और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं मतलब इजी से इजी वे में करूँ। डायग्राम्स थोड़े से हौच पौच हो गए हैं मेरे, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करो, थोड़ा सा एडजस्ट करके देखो ये सब चीज़ों को। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन को बार बार करो, जितने बार बार आप क्वेश्चन को करोगे ना, जितने बार बार आप लोग करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। बार बार देखो कैसे हो रहा है,
मैंने ऐसे किया है जैसे कोई आपको कॉपी में सॉल्व करवा रहा है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ स्क्रीन पे ही करने से नहीं होता, एक टीचर को सामने आके भी ये सब करवाना पड़ता है। अब अगर कोई आपको कॉपी में सॉल्व करवा रहा है तो आपको बिल्कुल रिटेन हो जाता है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जिन लोग का भी एग्ज़ाम पास में है और ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आराम से अच्छे से देखो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, वी विल सी कि इसको और भी आगे हम रिजॉल्व करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।